हेलो दोस्तों, जय हिंद। इससे पहले हम जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण में है प्रतिस्थापन विधि पढ़ाए हैं, विलोपन विधि पढ़ाए हैं और बरज गुणन विधि पढ़ाए हैं। अब उसी के आधार पर भाषा में देखना है कि भाषा पर आधारित सवाल है कि भाषा में दिया रहेगा उसको समीकरण एक और दो यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण सजाकर तब निकालना है कोई भी विधि लगाकर। तो प्रतिस्थापन विधि लगाओ या विलोपन लगाओ या बरज गुणन, किसी विधि को लगाकर आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण सजाएंगे। तो अब हमको देखना है दो चर वाले रैखिक समीकरण भाषा पर आधारित कैसे लिखता है और कैसे हम सजाते हैं समीकरण, और सजाकर हम कैसे एक्स वाई का मान निकालते हैं, इसी पर आधारित सवाल है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, एक क्रिकेटर प्रशिक्षक 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदते हैं। यदि 3 बल्ले तथा 5 गेंद, देखिए 5 गेंद ये है ना, 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदते हैं तो प्रत्येक गेंद तथा बल्ला की कीमत बताएं। सवाल है। तो अब हमको इसको बनाना है, तो क्या करना है, उत्तर लिख देंगे। और उत्तर में हमको कैसे बनाना है, देखिए माना कि माना कि माना कि बल्ला के कीमत, बल्ले के कीमत बराबर एक्स और गेंद के कीमत, गेंद के कीमत बराबर वाई। चलिए इतना हम मान लें। अब क्या बोला है, एक क्रिकेट प्रशिक्षक 7 बल्ला यानी सजाएंगे 7 एक प्लस 6 गेंद यानी 6 राई बराबर 3800 रुपया में खरीदा। ये समीकरण एक हो गया। अब हमको देखना है दूसरा समीकरण। यदि 3 बल्ला तथा 5 गेंद, 3 बल्ला तो 3x अब प्लस 5y यानी 5 गेंद बराबर 1750 रुपया में खरीदा। समीकरण 2 हो गया। अब हमको क्या करना है, समीकरण सजा लिए। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको बोले हैं कि बरज गुणन लगाओ, प्रतिस्थापन विधि लगाओ या विलोपन विधि लगाओ। कोई भी विधि लगाकर आप इसको हल कर सकते हैं। तो सबसे आसान होता है विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है कि y के मान से ऊपर वाले y के मान से नीचे वाला समीकरण में गुना करते हैं। तो ये 5 है, 5 से गुना कीजिए। आइए ऊपर 6 है, 6y तो 6 से गुना कीजिए। अब गुना कीजिए, 7 पचे 35x प्लस 6 पचे 30y अब बराबर 5 0 0 5 0 0 8 पचे 40 के 0 हाथ लगा 4 5 15 4 19 यानी 19। फिर अब 6 से गुना कीजिए तो 6 फिर 18x प्लस 6 पचे 30y अब बराबर 6 0 0 6 पचे 30 के 0 और 6 सते 42 और 3 45 के 5 हाथ लगा आपका 4 और 6 4 10। ये हो गया। अब इसमें चिन्ह गिनेंगे, मानना है तो मान सकते हैं इसको 3 और इसको 4। देखिए अब करना क्या है, आपको बताए उनके नियम में प्रतिस्थापन विलोपन विधि में कि जब y का मान अगर दोनों चिन्ह समान हो जाए तो तीनों का चिन्ह बदलता है। देखिए y का मान प्लस प्लस है, तीन क्या है, समान है, तो प्लस है तो यहाँ माइनस बदलेगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस बदलेगा, यहाँ भी प्लस है यानी 18x को देखना है, प्लस है तो यहाँ माइनस बदलेगा। तो तीनों जगह बदलेगा, नहीं बदलेगा तो कहीं नहीं बदलेगा। अब देखिए ये दोनों बराबर हो गया यानी प्लस प्लस 6 ये भी 30 बराबर है, तो 6 पचे 30 हुआ है, तो ये भी बराबर है। तो दोनों बराबर है तो जात बराबर कट गया, ये घटेगा। देखिए घटाएंगे 35 18 तो 17 एक्स मिला। इधर ये घटेगा तो देखिए ये वाला कम है, अब ज्यादा है, घटा सकते हैं। 0 का 0 0 का 0 1 लेगा, 10 से 5 गया तो 5, 1 दे दिया तो 8 का 8 आ जाएगा, 1 1 कट जाएगा। अब x बराबर फेंकेंगे तो कितना हो गया, 85 बटा 17 एक्स। अब काटिए 17 पर से 17 पचे 50 यानी 500 बारे में कट गया। एक्स का मान निकल गया 500 यानी बल्ला की कीमत निकल गया आपका 500।
अब हमको निकालना है गेंद का कीमत। तो ये x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान निकल जाएगा, वो यानी वो गेंद का मान है। आगे देखिए, अब आगे देखिए x का मान 500 निकाले हैं, तो क्या कैसे निकलेगा अब y का मान? तो देखिए लिख देंगे x का मान समीकरण 1 से या 1 में रखने पर क्या है, तो 7x प्लस 6y बराबर 3800, यही ना है। तो 7 गुने 500 प्लस 6y बराबर 3800। देखिए तो 6y बराबर 7 × 35, 3800 में से कितना घट गया? 3500 घट गया। आकर इधर तो 6y बराबर ये दिया कितना? 0 का 0 0 का 0 8 3 30, यानी दे दिया आपका कितना? देखिए घटा लेंगे तो 0 0 घटेगा, 0 से 0, 8 में से 5 में 3 3 3 कट गया, यानी हो गया कितना? 300। अब y बराबर फेंकेंगे तो y बराबर 300 बटा 6, तो 6 पचे 30 यानी 50, y का मान कितना निकल गया? 50। यानी अब यहाँ पर आप घेर कर आंसर दे सकते हो। x बराबर जो बल्ला की कीमत था 500, यानी एक बल्ला 500 में खरीदा था, और y का कीमत माने है, यहाँ देखिए y का कीमत माने है गेंद, तो गेंद का कीमत 50 रुपया, यानी गेंद 50 रुपया में खरीदा था और 500 रुपये के क्या खरीदा था? बल्ला। तब जाकर अब ये मान यहाँ पर रख कर देखो तो यह पूरा देगा। देखो कैसे, देखो 500 x के जगह रखेंगे और 50 यहाँ रखेंगे तो 3800 पूरा जाएगा। देखिए 7 × 5 = 3500 हो गया, और 6 × 5 = 30, 300 हो गया, तो 35 × 7 = 300 कितना हो गया? 3800 हो गया। फिर यही कीमत यहाँ रखिए, 5 × 3 = 1500 और 6 × 5 = 25, तो 1500 और 250 कितना हो गया? 1750 हो गया। तो ये बराबर पूरा रहेगा। फिर इस प्रकार हम कीमत पर आधारित सवाल को बनाएंगे। आगे हमारे वीडियो पर बने रहें, और अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। तो आगे हमारे वीडियो पर बने रहें। आगे देखिए